कुछ दिनों पहले केरला स्टोरीज 2 का ट्रेलर रिलीज हुआ और दर्शकों की प्रतिक्रियाओं का मानो सैलाब आ गया। 2023 में इसी फिल्म का पहला पार्ट यानी केरला स्टोरीज 1 रिलीज हुआ था और दर्शकों ने उसे काफी पसंद भी किया था। पर साथ साथ फिल्म ने कई कंट्रोवर्सीज भी खड़ी कर दी, जिसका सिलसिला आज भी चल रहा है। इस बार भी जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा ही हुआ। सेकेंड पार्ट के ट्रेलर रिलीज के बाद जमकर बवाल हुआ। ट्रेलर में होने वाले एक सीन पर समाज के एक गुट ने अपना कड़ा विरोध जताया। आइए देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है ये दृश्य। भूखी मर जाऊंगी लेकिन बीफ नहीं खाऊंगी। इस सीन में एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाया जा रहा है। शायद ये प्रयास उसके जबरन धर्मांतरण के लिए हो रहा है। ये सीन देखकर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI इतना भड़क गया कि उन्होंने तिरुवनंतपुरम में एक बीफ फेस्ट का आयोजन ही कर दिया और गौमांस खाकर अपना विरोध जताया। उनका कहना ये था कि भाई हम तो सालों से बीफ खाते हैं और बड़े प्राउडली खाते हैं, तो जबरन धर्मांतरण का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये चीज तो हम खुद ही बाय चॉइस करते हैं। अब जो व्यक्ति खुद हिंदू है या हिंदू धर्म के बारे में जानता है, उसके मन में इस आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद एक ऑब्वियस सा सवाल पैदा होगा कि जिस गाय को बाकी सारे हिंदू गौ माता कहते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसे केरला में क्यों काट कर खाया जा रहा है? ऐसा क्या अलग हो रहा है केरला में कि वहाँ की परंपरा इतनी भिन्न है? केरला के लोगों का मानना है कि बीफ ईटिंग एक द्रविडियन परंपरा है और इसके कारण उनके खान पान का अनिवार्य हिस्सा है। अगर हम वाकई इतिहास में झांक कर देखें तो इस बात में ज्यादा दम नहीं है, ये स्पष्ट होता है। हाँ, बीफ ईटिंग के कुछ वेग रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, पर वो खान पान का मुख्य हिस्सा कभी नहीं था। इनफैक्ट ट्रावनकोर कोचीन राज्य में गौ हत्या पर सख्त प्रतिबंध थे। पर समय के साथ धीरे धीरे जैसे केरला में कम्युनिज्म लोकप्रिय होता गया, बीफ कंजम्पशन उसके साथ साथ बढ़ता गया। कम्युनिस्टों ने बीफ को लिबरलिज्म का सिंबल बना दिया। जिन हिंदुओं ने अपनी जुल्मी परंपराओं को उखाड़ फेंका है, जो सोच और विचार से लिबरल है, वो बीफ खाते हैं, ऐसा नैरेटिव बनाया गया। हर दूसरे मलयालम फिल्म में बीफ और परोठा का जिक्र होने लगा। फिल्मों के हीरो हीरोइन बीफ और परोठा खाते खाते प्यार, दोस्ती, मोहब्बत की बातें करने लगे। मतलब जैसे मुंबई में वड़ा पाव, दिल्ली में छोले कुलचे, बैंगलोर में बेन्ने डोसा, वैसे केरला में बीफ बन गया। और जो मलयाली भारी मात्रा में गल्फ कंट्रीज में काम करने गए, वो भी वापस आते आते अपने साथ वहाँ की खान पान संस्कृति लेकर आए। सभी का मिलजुल कर असर ऐसा हुआ कि बीफ एक अलग ही पेडेस्टल पर जाकर पहुँच गया। आज भी अगर किसी दूसरे समुदाय का या व्यक्ति का फूड कल्चर आपसे अलग है, तो वो अपने में ही कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। पर जब खाने का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जाए, तो पलट कर जवाब भी वैसा ही आएगा। आज बीफ को केरला वासियों की पूरी आइडेंटिटी ही बनाया जा रहा है। क्या बाकी कुछ नहीं है केरला की संस्कृति के बारे में जिस पर चर्चा हो, जो बाकी लोग भी सीख सके? क्यों इकलौते बीफ को केरला के खान पान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जा रहा है? या इसलिए क्योंकि वो एक स्पेसिफिक धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। For more such news and analysis, follow our channel Prama Times.